सो गाइस, स्वागत है आप सबका एपिसोड नंबर 6 फाइटिंग वर्ल्ड में। लास्ट एपिसोड में आपने देखा था कि अपना जो येलो हेयर वाला जो स्किनी गाय है वो मस्कुलर हो गया है डोपिंग का डोज लगा के, और वो हवा में उड़ता है सनवू के ऊपर एक फाइनल अटैक करने के लिए, जो कि हमारा हीरो है इस सीरीज़ का, इस मांगा का। और वो हवा में उड़ के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है कि अब तो मैं इसे फिनिशिंग मूव लगा के ख़त्म ही कर दूंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। फिर वो जैसे ही लैंड होता है सनवू के चेस्ट पर, वो जाकर लैंड हो जाता है, जिससे सनवू को बहुत ही ज़्यादा चोट लगती है हमारे हीरो को। आप देखेंगे कि इम्पैक्ट इतना पावरफुल होता है कि आसपास के जितने भी टाइल्स हैं, पूरा फाइटिंग अरीना गूंज जाता है, टाइल्स वगैरह सारे हवा में उड़ जाते हैं। और उसका जो लैंडिंग बताया हुआ है वो सीधा हमारे हाई स्कूल स्टूडेंट के चेस्ट पर होता है। तो जिस हिसाब से वो लैंड करता है तो यहाँ पर अरीना चेंज होता है, और फिर यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है। मिस्टर किम और मिस्टर चा की बातें बताई जाती हैं, जहाँ पर मिस्टर किम सीक्रेट रिवील करते हैं। वो कहते हैं कि जब हम सनवू पर टेस्ट रन कर रहे थे, वहाँ पे हमें बहुत ही एक स्ट्रेंज चीज़ मालूम पड़ी जो बहुत ही शॉकिंग थी, और वो ये थी कि सनवू के जो बोन्स हैं वो नॉर्मल इंसान की तरह नहीं हैं। उसके जो बोन्स हैं नॉर्मल इंसान से 10 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हैं एवरेज मैन से। और मिस्टर चा बोलते हैं कैसे, क्या पता ऐसा क्यों है, लेकिन वो मिस्टर किम कहते हैं कि हमें इस पे और भी रिसर्च करनी पड़ेगी। वहीं पे सीन शिफ्ट होता है। सनवू जो ज़मीन पर गिरा हुआ है, जिसके चेस्ट पर वो पीले बाल वाले का पैर होता है, वो उसे टैकल करता है और ज़ोर से अपने पैर से एक किक घुमाता है जो उसके चिन पर जाके लगती है। लेकिन अपना जो येलो हेयर वाला बंदा रहता है उसे वो किक तो लगती है, वो उसे जैसे भी करके डॉज करता है, और फिर सनवू वापस एक चांस लेता है और उस बंदे की तरफ दोबारा जंप करता है उसे और एक अटैक करने के लिए। और जैसे ही वो अटैक करने वाला रहता है, बहुत ही फेटल अटैक करता है उस मस्कुलर बंदे के ऊपर, जिससे उसकी हालत ख़राब हो जाती है और उसके पसीने छूटने लगते हैं। और वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं इससे मार कैसे खा सकता हूँ। शायद इसलिए कि मेरी बॉडी ने अभी तक वो जो डोपिंग ड्रग्स का जो फॉर्मूला था वो अभी तक पूरी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं किया, और मुझे इसकी आदत नहीं है। वहीं सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर दिखाया जाता है कि सनवू के सर से खून निकल रहा है, और वो सोचता है कि अगर मैं इसके हाथों में पड़ गया तो ये मुझे बहुत मारेगा, इसलिए मुझे उससे थोड़ी दूरी बना के रखनी पड़ेगी और उस पर कंटिन्यू अटैक करना पड़ेगा। यही लेकर वो एक स्टैंड लेता है, स्टैंड लेकर आगे बढ़ता है और उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन अपना जो बंदा रहता है मस्कुलर बंदा, वो भी बहुत ही फुल रेंज में रहता है, फुल रेंज में हो जाता है और उसके ऊपर सनवू के ऊपर अटैक करने के लिए आता है। सनवू उस अटैक को डॉज करता है और एक काउंटर अटैक करने की कोशिश करता है, जो कि काउंटर अटैक कर भी देता है। उसके फेस पे वो पंच मारता है बहुत ही तेज, और यहाँ पर वो स्ट्राइक पे स्ट्राइक करता रहता है। उस बंदे को कंटिन्यूसली वो पंच मारते रहता है। यहीं से देखता है कि वो बंदा और एक अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा हीरो उसे देख लेता है, उसे डॉज करते हुए फिर से एक फेस पे पंच मारता है, और यहाँ पर उसको नहीं बंदे की हालत ख़राब होने लगती है। उस पीले बाल वाले बंदे की हालत ख़राब होने लगती है। सनवू कंटिन्यू उस पर पंच पे पंच बरसाते रहता है, उसको कंटिन्यू अटैक करते रहता है, और यहाँ पर वो थोड़ा सी लड़खड़ा जाता है। तो उस पर जिसने डोपिंग लिया था, जिसके मसल्स बढ़ गए थे, पीले बाल वाला बंदा यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से पिटता हुआ होता है कि कंटिन्यू हमारा हीरो जो है उस पर पंच की बौछार करते रहता है, और यहाँ पर उसे चक्कर आने लगता है। चक्कर आके वो ज़मीन पर गिरते हुए सोचता है कि यार मैंने तो डोपिंग वगैरह सब दिया है, लेकिन फिर भी ये मुझ पर भारी कैसे पड़ गया। लग रहा है कि मुझे मेरी स्पीड बहुत ही कम हो गई है। और यहाँ पर सनवू अपना फिजिकल जो कि है फाइनल अटैक करने वाला होता है, लेकिन जो पीले बाल वाला बंदा होता है वो उसके अटैक को पकड़ लेता है, उसके हाथों को पकड़ लेता है, दोनों हाथों को, और वो कहता है कि तुझे क्या लगा मैं गिर रहा हूँ। वहीं पर सनवू कहता है कि तुझे क्या लगा कि मैं तुझे अपने आप को पकड़ने दे रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुझे पता है कैंगरू स्ट्राइक करने से पहले अपने ओपोनेंट को पूरा डिफेंस करने का मौका देते हैं, अपने हाथों को ब्लॉक कर लेते हैं, और वैसे ही सनवू के हाथ
जो सामने वाला बंदा पकड़ा हुआ होता है, वैसे ही वो अपने दोनों पैरों से किक मारता है बहुत ही तेज़ उसके चेहरे पर और वो जाकर ज़मीन से टकरा जाता है। तो स्ट्राइक बहुत ही ख़तरनाक रहता है। अरीना पूरा धूल से उड़ा हुआ होता है और यहाँ पर अब इस डोपिंग वाले बंदे की हालत ख़राब हो गई है। उसके मुंह से खून निकलता है, वो रेंगता हुआ जाता है और सोचता है कि मैं कैसे हार गया, इसने मुझे इतनी बुरी तरीके से कैसे मार दिया। मैंने डोपिंग भी ली है, मैं उससे ज़्यादा ताकतवर भी हूँ, लेकिन मैं कैसे हार गया। तो वहाँ वो सोचता है कि अगर यहाँ पे कोई और एक ड्रग है जो मुझे मिल सकती है तो वो भी मैं डोप ले लेता हूँ। फिर उसे दिखता है कि अरे यार, सन्नू ने तो डोपिंग ली हुई नहीं है, ठीक है मैं इसे ले लेता हूँ, मैं ये शॉट लगा के और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाऊँगा। जैसे ही वो इंजेक्शन पकड़ता है, वो सन्नू को दिखता है कि अगर उसने ये डोप ले लिया तो वो यहाँ पर मेरी हालत ख़राब कर देगा मुझे मार मार के। जब तक कि सन्नू ये सोचता है, वो जो अपना येलो बाल वाला बंदा है वो अपने आप पर और एक जो डोप है वो इंजेक्ट कर लिया होता है, इंजेक्ट कर चुका होता है और उसके पावरफुल हो जाता है, उसके पावर बढ़ जाते हैं। अपने आप को और एक डोपिंग इंजेक्शन से इंजेक्ट कर लिया है, वो और पावरफुल हो जाता है और ये जो इंजेक्शन है वो उसकी स्पीड और स्टैमिना को रिफ्लेक्ट करता है जो सन्नू के लिए दिया गया होता है। और जैसे सन्नू अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, ये काउंटर अटैक कर देता है और उसे फ्लैश में एक स्पीयर मारता है बहुत ही तेज़, जिसकी वजह से सन्नू पूरा लड़खड़ा जाता है। उसके मुंह से खून आता है, आंखें बाहर आ जाती हैं, आंखें बड़ी हो जाती हैं, नाक से खून आने लगता है क्योंकि स्पीयर का इम्पैक्ट बहुत ही पावरफुल होता है। और यहाँ पर वो सन्नू को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है, पकड़ के हवा में उछाल देता है। यहाँ पर उसने मस्कुलर ड्रग्स भी ली हुई है और डोपिंग भी ली हुई है और फ्लैश की भी डोपिंग ली हुई है, लेकिन वो दोनों हाथों से उसे उछल पड़ता है हवा में ताकि वो उसे ज़मीन पर बहुत ही ज़ोर से पटक सके और इम्पैक्ट बहुत ही पावरफुल होता है। वो ज़मीन पर उसे फेंक देता है, जिसकी वजह से आसपास की जितनी भी टाइल्स हैं वो हवा में उड़ने लगती है क्योंकि इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि इसकी हालत ख़राब हो चुकी है, मुंह से खून उगल रहा है, सर फट चुका है, आंखें बड़ी हो गई हैं, नाक से खून आ रहा है, प्लस वो चेस्ट का इम्पैक्ट। यहाँ पर ड्रोन उसे चेक करने आता है कि ये ज़िंदा है भी कि नहीं, और सारे वीआईपीज़ इस मैच को देख रहे होते हैं। ड्रोन जैसे जब तक चेक करने आता है, हमारा जो येलो हेयर वाला बंदा है वो तो और भी ज़्यादा पावर में है, उस ड्रोन को हटाता है पीछे और बोलता है कि मैं तो इसे ख़त्म करके रहूँगा, अब ये फ़ाइट ख़त्म हो जाएगी। वो सन्नू की तरफ बढ़ता है और अपने दोनों हाथों से उसे पकड़ता है, पकड़ के वो उसे चोक करने लगता है, उसका गला दबाने लगता है और यहीं पे जो कि है फाइट बहुत ही इंटेंस हो जाती है। वो सोचता है कि अब तो मैं इसे मार ही दूंगा क्योंकि अब मैं इससे भी ज़्यादा पावरफुल हो गया। वो उसे स्क्वीज़ करते रहता है, उसे चोक करता है कि कैसे कैसे करके इसकी जान ही ले लूँ मैं। यहाँ पे सन्नू के आगे सारे ब्लर चीज़ें होने लगती हैं, उसे अपने डैड याद आते हैं। आखिरी वक्त में वो अपने डैड को याद करने लगता है और यहीं पर फाइट में एक ट्विस्ट होता है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि अचानक से ब्लड उड़ के कहीं पर आ रहा है। यहाँ पे हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल गाइस, स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियो।